धोखा देंगे और तुम ढूंढ ना पाओगे हमको, हम जाने कहाँ खो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। अब सुने आप, राम की रावण की लड़ाई हुई, लेकिन रावण भगवान राम से बोला, देखिए आप नई बात, पुरानी बात में भी नई बात संतोष भाई, पुरानी बात में नई बात। रावण बोला राम भगवान राम से कि राम सुनो, दिमाग से ये बात निकाल देना कि तुमने हमें हरा दिया, बिल्कुल निकाल देना दिमाग से। रावण ने कहा भगवान राम से कि हमारी तुम्हारी क्या गिनती, हम तुमसे बहुत बड़े हैं। रावण बोला, इसीलिए हमने कहा था कि हट के सुना रहे। रावण ने कहा तुम बहुत पीछे हो हमसे, हमारी तुम्हारी कोई गिनती नहीं है हमारे सामने, इसलिए दिमाग से निकाल देना कि तुमने हमें हरा दिया, मार दिया। कहा रावण ने, सुनो कि हम में तुम में अंतर कितना, ये जान सकल संसार गया। लेकिन इस संसार के पागल लोग समझ रहे हैं कि राम जीत गए। कहा रावण ने कि ये संसार के पागल लोग ये नहीं समझेंगे, ये यही समझ रहे हैं कि रावण हार गया, राम जीत गए। कहा रावण ने, सुनो राम, हम में तुम में अंतर कितना, ये जान सकल संसार गया। जग जान रहा ये मान रहा, जग जान रहा ये मान रहा। तुम जीत गए मैं हार गया। इस संसार के पागल लोग यही समझ रहे हैं कि रावण हार गया। तुम जीत गए मैं हार गया। अब कहा कि रावण ने कहा सुनो, भगवान राम से कहा कि सुनो, हमारा तुम्हारा क्या मुकाबला, तुम बहुत पीछे हो हमसे। दिग्विजयी दशानन का देखो, अरे दसहू दिस बजता डंका है। और जो तुम्हारे देवता है, जल देवता, वरुण देवता, फलाने देवता, जैसा हमारे पहरेदारी कर, चौकीदारी कर। रावण ने कहा भगवान राम से कि बताओ तुम्हारे दरबार में, तुम्हारी अयोध्या में कोई देवता है जो पहरेदारी करता हो? हमारे दरबार में तुम्हारे देवता पहरेदारी करत, हमारी तुम्हारी क्या गिनती? कहा रावण ने, दिग्विजयी दशानन का देखो, अरे दसहू दिस बजता डंका है। और तुम्हारी अयोध्या में साकेत भवन एक सोने का, और मेरी पूरी सोने की लंका। तुम्हारी अयोध्या में एक कमरा है सोने का, उसका नाम है साकेत भवन, और हमारी तो पूरी सोने की लंका है, हमारी तुम्हारी क्या तुलना, बहुत पीछे हो हमसे। रावण ने कहा साकेत भवन एक सोने का, और मेरी पूरी सोने की लंका है। और मेरे सन्मुख सुर असुरों का, मेरे सन्मुख सुर असुरों का, हो बल वैभव बेकार गया। बताओ भगवान तुम कितनी बार अवतार लेके आ गए हमारे सामने, कितनी बार अवतार लिया है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हम ज्यों के त्यों हैं, इसीलिए दिमाग से निकाल देना। रावण ने कहा, लेकिन संसार के लोग जग जान रहा ये मान रहा, तुम जीत गए मैं हार।
देखो सुनो भगवान, और सुन लो, चलो ये तो हो गई लंका की बात। उसके बाद सुनो, रावण ने कहा राजा भगवान राम से कि देखो तो रघुकुल के कुल पर, अरे मेरा कुल पड़ता भारी है। तुम्हें कितने दिन हुए? भगवान राम से बोला कितनी तुम्हारी उम्र है? रावण ने कितनी उम्र है तुम्हारी? तुम्हारी क्या तुलना? देखो तो रघुकुल के कुल पर, अरे मेरा कुल पड़ता भारी है। और रही बात नाम की, तो हम बड़े हैं। इस तुला राशि की तुलना में, अरे आधी ना उम्र तुम्हारी है। अगर नाम की बात है तो तुम राम, हम रावण, एक ही राशि है, लेकिन तुम 2 अक्षर में निपट गए, हम 3 में हैं, हम फिर भी बड़े हैं, और बड़े हैं तुमसे। रावण ने कहा एक चीज में और बड़े हैं कि भक्ति में बड़ा और शक्ति में बड़ा। तुमसे ज्यादा शक्तियां हैं हमारे पास, लेकिन कुछ कारण रहे कि हमारा नाश हो रहा है। और हमसे ज्यादा भक्ति भगवान राम तुमने नहीं की कभी, जितनी हमने की। क्या बात कही है कि भक्ति में बड़ा शक्ति में बड़ा हो, फिर भी मैं लाचार गया। सब होने के बाद हम लाचार हो गए। अंतिम लाइन सुने, इसके बाद हमारे फरमाइश आई हमारे पास एक राय की, तो हम बढ़िया राय सुनाएंगे, मजा भी आएगा, शिक्षा भी होगी। कहा कि इतना होने के बाद हम लाचार क्यों हो गए, हमारी हालत क्यों है? सभी लोग कान खोलकर सुने, और रावण की बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना आप लोग। कहा रावण ने हमारी हालत इसलिए हो गई कि होती ना तुम्हारी जीत कभी, जो मेरे संग होती घात नहीं। कैसे? कि मैं हार नहीं सकता था कभी, जो भाई का होता हाथ नहीं। क्या बताएं? रावण ने कहा भगवान राम से कि हमारे भाई में और तुम्हारे भाई में इतना ही तो अंतर है। हे राम तुम्हारे भाई ने, अरे भाई सी प्रीत निभाई है। हे राम तुम्हारे भाई ने, अरे भाई सी प्रीत निभाई है। और हमारे भाई को हमारी बात अच्छी नहीं लगी, पर विमल विनोदी भाई को, अरे भाई की बात ना भाई है। तो मैं हार गया और मैं जीत गया। रावण ने, भगवान राम सोच रहे कि ये कैसी बात, रावण हार भी गए जीत भी गए। रावण बोले महाराज हम हार भी गए जीत भी गए, कि मैं हार गया और मैं जीत गया, बस सपना हो साकार गया। रामचंद्र जी ने बोला कौन सा सपना था और कैसे जीत गए कैसे हार गए? कहा रावण ने, राम से ध्यान करो, जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी, हम जनक मौर्य में कह के आए थे धनुष यज्ञ में कि सीता तुम्हें एक बार लंका जरूर दिखाएंगे। कह के आए थे हम, हमारा सपना साकार हो गया। और जीत इसलिए गए भगवान, जीत इसलिए गए कि तुम्हें लंका में आने में कितनी परेशानी हुई, कितनी दिक्कत हुई लंका में आने में। तुम भले ही भगवान हो, बहुत दिक्कत हुई, लेकिन ये रावण तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी धाम जा रहा है। भगवान हिम्मत हो तो रोक लो, रोक पाओ तो रोको। कहा रावण ने, इसलिए भगवान हार भी गए और जीत भी गए, और बस सपना हो साकार गया। एक बहुत अच्छी बात है भाई साहब, फिर हम बढ़िया राय सुना रहे। जानकी मैया रामचंद्र जी से हमारी आस्था जुड़ी, इसे बुरा लगत के सीता जी को हरण करे तो रावण ने। जब हनुमान जी महाराज लंका से लौट के आए, अंगद जी बहुत अच्छी बात बता रहे, तो भगवान राम ने पूछी 2 जन से कि बताओ रावण की हाल सुनाओ। तो एक चौपाई आई रामायण में कि अति विचित्र कही जात सो नाही, भगवान मर्यादा बनी रहने दो, हम लंका के हाल सुना ही सकत कैसा है। चले बोले तो ठीक है, रावण के हाल सुनाओ। विद्यावान गुणयति चातुर, भगवान हनुमान जी और अंगद जी जैसे विद्वान कह रहे भगवान राम से, भगवान ऐसा रास्ता निकाल लो कि रावण को मारने नहीं आवे, रावण मारने की चीज नहीं है। हनुमान जी कह रहे भगवान राम से कि भगवान
आज के बाद अगर रावण मारा गया तो रावण जैसा वीर, रावण जैसा तांत्रिक, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा योद्धा, रावण जैसा भक्त, रावण जैसा विज्ञान, रावण जैसा होशियार भगवान अब तीनों लोगों में धरती पे कभी आएगा नहीं अब। इसलिए ऐसा उपाय करो कि रावण मानना ना पड़े और काम भी बन जाए। लेकिन जानकी मैया से हमारी याद जुड़ी है, इसलिए कहते हैं फिर रावण ने कहा कि हमने सीता हरण करके कोई गलती नहीं की, सब अपने परिवार को करते, हमने अपने परिवार को किया। हम धनुष यज्ञ में जानकी जी की रेखा देख के पढ़ के समझ गए थे कि इनके द्वारा ही अब हमारे उद्धार का रास्ता खुल गया है। उसी समय हम बोल के आए थे भगवान कि एक बार लंका दिखाएंगे जरूर जानकी जी को। क्यों? कि जब तक ये लंका नहीं आएगी हमारा उद्धार नहीं होगा। तो रावण जैसा विद्वान अब धरती पे होना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हो चाहे नहीं हो, अपनों का करने पर तो सीता रहूंगा। दारे नरारे और चलो एक लाइन सुनो।